Hello friends, you are welcome to my channel Study with Aarti Gupta. Today in this video lecture I am going to discuss a very important play of Harold Pinter, and the play is The Homecoming. This play actually has two acts and published in 1965. This play was set in North London, and exactly this play has only male characters and six characters are there, and Ruth is the only female character of this play. फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि आपको वीडियोस कितने पसंद आ रहे हैं, और वो मुझे पता चलेगा जब आप मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस प्ले में क्या है। इस प्ले के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो 6 कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले आपको बताया। इस प्ले में मैक्स, जो कि 3 बेटों का फादर होता है, इसके 3 बेटे हैं, टेडी, लैनी और जॉय। सैम इसका ब्रदर होता है, और यहाँ पे रुथ वो होती है टेडी की वाइफ। जब ये प्ले स्टार्ट हो रहा है तो टेडी अपनी वाइफ के साथ अपने घर आया हुआ है। टेडी और रुथ की शादी हो चुकी है, और जब टेडी की शादी हुई थी तो उसने अपने घर वालों को नहीं बताया था। टेडी और रुथ के 3 सन भी होते हैं, जो कि इस टाइम पे अमेरिका में हैं, और यहाँ पे टेडी अपनी वाइफ को लेके घर आता है। जब वो घर आता है उस टाइम मिडनाइट होती है, और उसका भाई उसको लैनी मिलता है, लेकिन लैनी उस टाइम अपने फादर मैक्स को ये बताना ज़रूरी नहीं समझता कि ये लोग घर पे आए हुए हैं। यहाँ पे ये लोग आते हैं रात को और अपने बेडरूम में चले जाते हैं। सुबह जब मैक्स उठता है और वो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो देखता है कि टेबल पे वहाँ पे पहले से ही टेडी और उसकी वाइफ रुथ बैठे होते हैं। ये देखने के बाद यहाँ पे मैक्स को लगता है कि मुझे नहीं पता कि ये लोग कब आ गए थे। मैक्स यहाँ लैनी से पूछता है कि कल रात को जो शोर हो रहा था क्या वो इन्हीं लोगों का शोर था, लेकिन तुमने तो मुझे उस टाइम कुछ नहीं बताया था। तो यहाँ पे लैनी शांत रहता है और ये लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। अब मैक्स यहाँ पे टेडी की तरफ देखता है और उससे पूछता है रुथ के बारे में कि रुथ कौन है, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? क्या रुथ कोई लोअर कास्ट से है या कोई प्रोस्टिट्यूट है जो तुमने शादी भी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? मैक्स कहता है क्या ये सच में तुम्हारी वाइफ है या फिर तुम इसको ऐसे ही यहाँ पे लेके आ गए हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई प्रोस्टिट्यूट है। इस पे टेडी उसको बताता है कि नहीं, हम लोगों ने शादी की थी लंदन में, और उसके बाद हम लोग यूनाइटेड स्टेट चले गए थे, और हमारे 3 बेटे भी हैं। जब मैक्स ये बात सुनता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है और वो खुश हो जाता है। इसके बाद इन लोगों का ब्रेकफास्ट हो जाता है और ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। अब जो कि टेडी है वो अपने बेडरूम में जा चुका है, और जो रुथ होती है वो इसके भाई लैनी के साथ फ्लर्ट करने लगती है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ यहाँ पे कि इस प्ले में सारे मेल कैरेक्टर्स होते हैं, और रुथ एक जो ओनली फीमेल कैरेक्टर है वो यहाँ पे एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट बन जाती है सबके लिए। यहाँ पे वो मैक्स की बहू होती है और टेडी की वाइफ होती है, लेकिन यहाँ पे जो उसका रिलेशन है अपने फैमिली मेम्बर्स से वो कुछ और ही हो जाता है। यहाँ पे ये जो रुथ होती है ये सबके साथ फ्लर्ट करती है, इवन मैक्स के साथ भी फ्लर्ट करती है। अब यहाँ पे जब रुथ अपने बेडरूम में जाती है तो टेडी उससे बोलता है कि तुम तैयार हो जाओ और अब हम लोग अपनी पैकिंग कर लेते हैं और वापस चलते हैं। जब इतना कहने के बाद क्या करता है कि टेडी अपनी पैकिंग करना स्टार्ट कर देता है, और वो नीचे आता है और अपना जो सूटकेस लिए होता है और
अपनी वाइफ रुथ का कोट लिए होता है और उसको चलने के लिए बोलता है। लेकिन यहाँ पे जो रुथ है वो टैडी के छोटे भाई जोय के साथ फ्लर्ट करती है और अभी भी वो उसके साथ ऊपर वाले कमरे में होती है। उसको गए हुए वहाँ पे 2 घंटे हो जाते हैं लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आई है। उस ड्यूरेशन में जोय नीचे आता है और रुथ की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करता है। यहाँ पे टैडी से बोलता है कि मुझे लगता है कि रुथ को आपको यहीं छोड़कर जाना चाहिए। अब यहाँ पे इसके फादर और इसके 2 भाई ये प्रपोज़ल देते हैं कि रुथ को यहीं छोड़ के आप लोग जाओ और यहाँ से तुम चले जाओ। लेकिन यहाँ पे टैडी इस बात को मानने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं होता। ये लोग इसको समझाते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे क्यों रुथ को रखना चाहते हैं। उसी ड्यूरेशन में रुथ आ जाती है और यहाँ पे टैडी उसको बताता है कि एग्जैक्टली घर वालों ने क्या प्रपोज़ल रखा है। वो उस प्रपोज़ल को डायरेक्टली तो नहीं बताता है बट इनडायरेक्टली उसको कुछ हिंट्स दे देता है कि एग्जैक्टली वो लोग क्या चाहते हैं रुथ से। यहाँ पे रुथ ओपनली इस चीज़ को मान लेती है कि उनका प्रपोज़ल क्या है और इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने के बाद वो अपनी कुछ डिमांड्स रखती है और डिमांड्स ये होती हैं कि मुझे एक 3 रूम का फ्लैट चाहिए और एक मेड चाहिए। उस एग्रीमेंट में आप लोग साइन भी करोगे। जब ये बात लैनी सुनता है तो उसको एग्जैक्टली समझ नहीं आता कि आखिर ये है क्या, ये किस चीज़ के लिए एग्रीमेंट है। लेकिन यहाँ पे जोय इस चीज़ को और मैक्स समझ जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे रुथ का पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे और यहाँ पे रुथ एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट बन जाती है इन लोगों के लिए। यहाँ पे टैडी अपना सूटकेस उठाता है और अपना कोट हाथ में लेता है और यहाँ से बिना किसी को गुड बाय बोले, किसी को कुछ भी बोले बिना यहाँ से चलने लगता है। जैसे ही थोड़ी दूर चलता है तो यहाँ पे रुथ उसको आवाज़ देती है, एडी इडी, मतलब यहाँ पे वो टैडी को बोलती है, इडी क्या तुम स्ट्रेंजर बन गए हो? प्लीज़ हम लोगों के लिए स्ट्रेंजर मत बनो। इतना सुनने के बाद यहाँ से टैडी घर छोड़ के चला जाता है और अपनी वाइफ को लेके नहीं जाता और अपनी वाइफ को यहीं छोड़ जाता है 4 मैन्स के बीच में। 4 मैन मतलब मैक्स, उसका बेटा लैनी और जॉय। यहाँ पे ये रुथ हमेशा के लिए इन 4 मैन के साथ रह जाती है और यहाँ से टैडी चला जाता है। लास्ट में ये देखते हैं कि रुथ की गोद में जॉय अपना सिर रख के लेटा हुआ है और वो उसके बालों को बहुत ही पोलाइटली सहला रही होती है और उसके ऊपर हाथ रखे होती है। इतने होने के बाद मैक्स उसकी तरफ देखता है, रुथ की तरफ, और उससे बोलता है किस मी। और इस प्ले के यही लास्ट वर्ड्स होते हैं किस मी, और यहाँ पे ये प्ले ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स, इस प्ले में जो एक कैरेक्टर है जैसी, वो जैसी इसकी लेट वाइफ होती है मैक्स की। यहाँ पे मैक्स अपने भाई सैम को बोलता है कि तुम एक होमोसेक्सुअल हो, और यहाँ पे जो रुथ है इस प्ले में वो एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट बन जाती है। एग्जैक्टली इस प्ले में जो ये कैरेक्टर्स हैं, 4 मेल कैरेक्टर्स हैं, यही इस प्ले के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। और जो रुथ है एग्जैक्टली उसको लास्ट में इसलिए रखा जाता है घर पे क्योंकि वो प्रोस्टिट्यूशन का काम कर सके और फाइनेंशियली ये लोग स्ट्रांग हो पाएँ, और इस तरीके से ये प्ले यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आई एम श्योर कि आपको ये प्ले बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इवन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस कैरेक्टर का क्या प्रोफेशन है, क्योंकि नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी यही पूछा गया था एग्जैक्टली कि यहाँ पे जो मैक्स होता है वो उसका रोल क्या है इस प्ले में। फ्रेंड्स, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या कोई भी क्वेरीज़ है सो यू
you can put your comment in the comment section below. I will try my best to remove your problem. Till now, be safe and stay tuned to Aarti Gupta. Thank you so much.